हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एनीवन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे वो आर ओ हो, यूपी पुलिस हो, या फिर यूपी पीसीएस है, ठीक है। और बीपीएससी 3.0 का जो अभी री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को विधानसभा ने वर्तमान संविधान को अपनाया, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर बात करते हैं अपनाया कब किया, तो 26 नवंबर 1949 हो गया। अगर बात करेंगे कि ये संविधान लागू कब हुआ, तब 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस दिन संविधान दिवस मनाता है? भारत किस दिन संविधान दिवस मनाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाता है। देखिए, 26 नवंबर 2023 को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विरासत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी मनाया जाता है। भाई, ये संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी कुछ नॉलेज समझें, लें, कहीं से भी लें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है कि हम कहीं से भी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त होने से पहले 26 नवंबर को भारत में क्या कहा जाता था? संविधान दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त होने से पहले 26 नवंबर को भारत में क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, कानून दिवस। क्या? कानून दिवस। देखिए, 2015 तक इस दिन को भारत में कानून दिवस के रूप में मान्यता दी गई थी, 2015 तक, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का नेतृत्व किसने किया? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये प्रारूप समिति के नेतृत्व करता है। देखिए, B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में मसौदा समिति ने सावधानी पूर्वक संविधान तैयार किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह राष्ट्र के विविध लोकाचार को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है? राष्ट्र के विविध लोकाचार को प्रतिबिंबित करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या फिर 23 मार्च 1956 को? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? हमने इसके पहले भी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1949 में तो इसको अपनाया गया था, लेकिन लागू तो 1950 में ही हुआ। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन बने हैं, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ और कब अपनाया गया। तो लागू तो 1950 में हुआ, लेकिन अपनाया
जो है वो 1949 में अपनाया गया था और लागू 1950 में हुआ था। ठीक है, अब आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। आपको हमने पहले भी सजेस्ट कर दिया कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चलती है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, थ्योरी क्लासेस है और PYQ जो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाने वाली संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? भारतीय संविधान को अपनाने वाली संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा 299। कितने? 299 निर्वाचित सदस्य थे। देखिए दोस्तों, 299 निर्वाचित सदस्यों वाली संविधान सभा ने देश की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। क्या क्या है? इंपॉर्टेंट भूमिका भी निभाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्वेश्चन ऐसे मतलब कि पलट कर पूछेंगे, आंसर तो एक ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे पूछेंगे कि आप लोग आंसर ही नहीं दे पाओगे, वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हर तरह से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है। ठीक है, और हमें एग्जाम हाल में हैप्पी भी नहीं होना, हमें टेंशन में नहीं रहना है कि हम पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं, ये सोचकर बिल्कुल नहीं जाना कि क्या होगा। बस ये सोचकर जाना है कि हमें 100% करना है और हमारा बेस्ट होगा। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करके रखिए आप लोग और 100% देकर आइए, देखना 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर जो है ये भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया? केंद्र सरकार ने किस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस को घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 में। कब किया था दोस्तों? 2015 में। 2015 में केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है दोस्तों, एनीवन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सो आप लोग प्लीज़ ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने के काफ़ी चांसेस है। एग्जाम के बाद सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि क्योंकि 1 महीने का भी आप लोगों के पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा और टाइम नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को अंतिम रूप दिया? किस समिति ने भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को अंतिम रूप दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रारूप समिति, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रारूप समिति। देखिए, भारतीय संविधान का प्रारंभिक मसौदा समिति के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? मसौदा समिति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत में संविधान दिवस का क्या महत्व है? तो भारत में संविधान दिवस का क्या महत्व है? देखिए, ऑप्शन ए है कि स्वतंत्रता का जश्न मनाना, या फिर संवैधानिक मूल्यों को स्वीकार करना और उन्हें कायम रखना, या फिर संस्थापकों को याद करना, या फिर सेना का सम्मान करना। तो भारत में संविधान का क्या महत्व है? बताइए, भारत में संविधान का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक मूल्यों को स्वीकार करना और उन्हें कायम रखना। यही भारत में संविधान दिवस का महत्व है। ठीक है, देखिए, संविधान दिवस का प्राथमिक महत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन करने वाले मूलभूत दस्तावेज को स्वीकार करने और उसका जश्न मनाने में निहित है। ये सारा एक्सप्लेन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आपको यहाँ पर बताना है कौन प्रारूप समिति के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, कितने सदस्य थे, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, या फिर एन गोपाला स्वामी, सी है जवाहरलाल नेहरू, या फिर एम मुंशी। आपको बताना है कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए, मसौदा समिति जिसमें अल्लादी कौन कौन थे देख ले सकते हैं आप लोग। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी हैं, मोहम्मद सादुल्लाह हैं, BL मित्तल हैं, DP खेतान, ये सारी हस्तियां शामिल थी। और बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक मसौदे को बेहतर बनाने के लिए सहयोग भी किया गया था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस किसका स्मरण करता है? भारतीय संविधान दिवस किसका स्मरण कराता है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता दिवस का, या फिर संविधान को अपनाना, गणतंत्र दिवस, या फिर गांधी जयंती। तो भारतीय संविधान दिवस किसका स्मरण कराता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा संविधान को अपनाना। ये भारतीय संविधान दिवस जो है क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान को अपनाया गया था ना इस दिन, इसीलिए तो इसी को याद करने के लिए तो हम संविधान दिवस मनाते हैं भाई। भारतीय संविधान दिवस संविधान को अपनाने की याद ही तो दिलाता है, इसीलिए तो हम इसको मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही तो होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने से पहले भारत किसके द्वारा शासित था? संविधान लागू होने से पहले भारत किसके द्वारा शासित था? ऑप्शन ए है औपनिवेशिक शासन था, या फिर राजशाही शासक था, सैन्य शासन था, या फिर कम्युनिस्ट शासन था। तो दोस्तों संविधान लागू होने से पहले भारत किसके द्वारा शासित था? औपनिवेशिक शासन था। कैसा था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए संविधान लागू होने से पहले भारत जो था वो औपनिवेशिक शासन द्वारा शासित था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू होता है? भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू होता है? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947 है, 26 नवंबर 1949, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 23 मार्च 1956। तो भारतीय संविधान किस तिथि को लागू होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। देखिए अपनाया तो कब गया था 1949 में, लेकिन लागू कब हुआ था? 1950 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करेंगे आप लोगों को, इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिए, अपने माइंड में अच्छे से कहीं सेट कर लीजिए, ठीक है। लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं कि लागू कब किया गया और अपनाया कब हुआ, है ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आज बहुत ही शार्ट वीडियो थी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, जो है कि हमने 15 ही क्वेश्चन लेकर आए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने आप लोग को बताना है 15 में आपको कितने क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। 50 में आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कितना आपके, ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे दस नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और शेयर करना है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को इग्नोर मत कीजिए और कंटिन्यू बनाए रखिए, और सारे लेक्चर को आप लोग अटेंड कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।